ट्वीट के आफ्टर शॉक्स, सदर का अपने सेक्रेटरी को हटाने के लिए खत, सदर के सेक्रेटरी वकार अहमद को हटाने के लिए खत वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इरसाल। सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमत स्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वापस करने की सिफारिश। सदर आरिफ अलवी ने सेक्रेटरी वकार अहमद से मुलाकात भी की। ऐवान सदर की ग्रेड 22 की अफसर हुमैरा अहमद को सदर की सेक्रेटरी तैनात करने की तजवीज़। निगरान वज़ीर आज़म का जड़ावाला का दौरा, मुतासरा मसीहियों में इमदादी चेक तकसीम। अनवारुल हक काकड़ ने मुतासरा मसीहियों को गले लगाकर तसल्ली दी। कहते हैं इंतहा पसंदी का किसी ज़बान, मजहब या फ़िरक़े से ताल्लुक़ नहीं। कोई भी मुआशरा अदल इंसाफ से ही कायम रह सकता है। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी सब पर है। तकरीब में गवर्नर बलीग़ुर रहमान, वज़ीर आला मोहसिन नकवी और दीगर हुकाम की शिरकत। जड़ावाला में मुतासरा गिरजाघरों की तामीर व मरम्मत का काम जारी। 5 बड़े गिरजाघरों का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। सानहे के असबाब और वजूहात तलाश करने के लिए कमेटी कायम। बिजली की फरोख्त, तकसीम और टैरिफ का मौजूदा निज़ाम ख़त्म करने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म ने बिजली तकसीम कार कंपनियां सूबों को देने के लिए समरी काबीना को भेजने की मंजूरी दे दी। फैसले के बायस मुल्क भर में बिजली की यकसा टैरिफ खत्म हो जाएगा। बिजली के निर्ख और सब्सिडी की जिम्मेदारी सूबों को मुंतकिल होगी। हैदराबाद और सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज सिंध हुकूमत को मिलेंगी। कोयटा इलेक्ट्रिक कंपनी बलोचिस्तान की होगी। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज पंजाब को मिलेंगी। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पंजाब और विफाक की मुश्तरका मिल्कियत होगी। पेशावर और ट्राइबल एरिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी केपी की मिल्कियत होगी। बिजली सार्फिन पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। IMF ने निजी पावर कंपनियों के बकाया जात से मुतालिक हुकूमत का प्लान मंजूर कर लिया। गर्दिशी कर्जों की अदायगी में तेजी लाई जाएगी। रवा माली साल अब तक फी यूनिट कीमत 3 बार बढ़ाई गई। मजीद इजाफा भी मुतवक्के है। उधर स्मगल शुदा सिगरेट्स की फरोख्त से FPR को 66 अरब रुपए का नुकसान। 240 अरब रुपए के बजाय 174 अरब रुपए एक्साइज ड्यूटी जमा हो सकी। गैर कानूनी और स्मगल शुदा सिगरेट्स का हजम 40 अरब तक पहुंच गया। सदर के ट्वीट के बाद गैर यकीनी सूरत हाल। डॉलर की कीमत मजीद ऊपर, स्टॉक मार्केट नीचे। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 35 पैसे महंगा, 297 रुपए 13 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 2 रुपए बढ़कर 304 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 770 पॉइंट्स कमी, 100 इंडेक्स 47,447 पर बंद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पहली खुसूसी अदालत कायम। इस्लामाबाद कायम अदालत में पहली समात। शाह महमूद का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस की समात की। FIA ने साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को पेश किया। प्रोसिक्यूटर ने साइफर दस्तावेजात की बरामदगी के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। इन कैमरा समात के बायस जूनियर वकला और गैर मुतालिका अफराद को कमराए अदालत से निकाल दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में मुतफरिक दरखास्त दायर। विफाकी हुकूमत, वजारत कानून और वजारत दाखिला को फरीक बनाया गया। हतमी फैसले तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को मुअत्तल करार देने की इस्तदा। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। एक्ट खिलाफ आइन है, दुरुस्त तरीके से मंजूर भी नहीं हुआ। कानून नाफिज करने वाले इदारों को गैर आइनी इख्तियारात दिए गए। सदर का दस्तखत न करने का बयान। बाबर आवान का सुप्रीम कोर्ट से असखुद नोटिस का मुतालबा। PTI के वकील बाबर आवान कहते हैं सदर आरिफ अलवी ने जो कहा वो मोतबर बात है। ये बड़ा संगीन जुर्म हुआ। जहां आईनी ओहदे की हुक्मदुली हो वहां नतीजा आर्टिकल 6 निकलता है। सदर को भी इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल भेजें। वकील अली जफर ने दोनों कवानीन का नोटिफिकेशन महज रद्दी का टुकड़ा करार दे दिया। सदर जो है वो आर्टिकल 50 के तहत पार्लियामान का हिस्सा है। प्रेसिडेंट को उस कमेटी के सामने पेश होना चाहिए। अगर ये बात साबित होती है उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि प्रेसिडेंट ने मिस रिप्रेजेंटेशन की है तो फिर प्रेसिडेंट
should be proceeded against under the Constitution and the law. आइन के आर्टिकल 50 के तहत सदर पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, सेनेट कमेटी के रूबरू पेश होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी कहते हैं, अगर साबित हो जाए कि सदर ममलकत ने गलत बयानी की तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई शुरू हो सकती है। चौधरी परवेज लाही की तमाम मुकदमात में जमानत का फैसला बहाल। लाहौर हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस वहीद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। दूसरी जानिब करप्शन केस में परवेज लाही का 29 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत ने गुजरात के तरक्याती मंसूबों में करप्शन केस की समाअत की। परवेज लाही को जाती मॉलेज मुहैया करने और घर वालों से मुलाकात की इजाजत मिल गई। परवेज लाही बोले, तबीयत ठीक नहीं, सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा, सारा निजाम खराब हुआ पड़ा है। दहशतगर्दी और बगावत की दफात के तहत मुकदमा ईमान मजारी और अली वजीर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। दोनों मुलजिम पुलिस के हवाले कर दिए गए। 9 मई के मुकदमात खदीजा शाह और उमर सरफराज के जुडिशल रिमांड में 11 दिन की तौसी। यास्मीन राशिद और महमूद रशीद की जमानत की दरखास्तों पर समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट ने हसन नियाजी के साथी मोहम्मद मजीद के मिलिट्री ट्रायल के लिए सुपुर्दगी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नवाज शरीफ की वतन वापसी का प्लान क्या होगा? पार्टी के बड़े रहनुमाओं का मुशावरती इजलास रवां हफ्ते लंदन में होगा। इजलास में सियासी हिकमत अमली और आइंदा के लाए हमल पर गौर किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों की फहरिस्त इजलास में पेश करेंगे। मुशावरती इजलास में शिरकत के लिए मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं की भी लंदन आमद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पंजाब में डेरे डालने को तैयार। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी रवां हफ्ते लाहौर पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक सेंट्रल पंजाब और लाहौर तंजीम के गैर फाल और खाली ओहदों पर मुशावरत की जाएगी। राबिता अवाम मुहिम शुरू करने की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। शमशान बुखारी की जहांगीर तरीन से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। शमशान बुखारी की एक बार फिर 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। जहांगीर तरीन बोले, आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होने चाहिए। उम्मीद है इलेक्शन मार्च से आगे नहीं जाएंगे। पार्टी की मुशावरत से मुल्क भर में जलसों का प्लान तश्कील देंगे। आईनी हुदूद से ज़ायद कर्जों का केस, आखिर इतना कर्ज क्यों लिया गया? मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है। ऐसी दरखास्त सुनने का ये बेहतर वक्त नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, दरखास्त गुजार ने जो तजावीज़ देनी है विफाकी हुकूमत को दे। अदालत को मुआशी मसाइल में ना उलझाएं। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर की सदारत काबीना का इजलास। कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए इक़दाम करने का फैसला। गुर्बत के खात्मे के लिए मुख्तसर अरसे में जो कर सकते हैं करेंगे। इलेक्शन कमीशन के साथ भरपूर ताउन करेंगे। वज़ीर आला ने वाज़े कर दिया, कच्चे से डाकुओं के खात्मे का अज़्म। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से टेलीफोनिक राबिता। सूबे की सूरत हाल और इलेक्शन के इनेकाद पर बातचीत। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन और सूबों को मुकम्मल ताउन देंगे। किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जाएगा।
कौमी और सूबाई असम्बलियों की नई हल्काबंदियों के लिए इकदाम। इलेक्शन कमीशन ने 5 हल्काबंदी कमेटियां तश्कील दे दी। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद हल्काबंदियां कमेटियों का नोटिफिकेशन जारी। हल्काबंदी कमेटियां 9 अक्टूबर तक इब्तिदाई हल्कों की फहरिस्त जारी करेंगी। इलेक्शन कमीशन एतराज़ात निपटाने के बाद हतमी हल्काबंदियां 14 दिसंबर को जारी करेगा। सतलुज में हेड सुलेमान पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पाकपतन में अमीर अहलुका के मकाम पर सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया। पानी तेजी से आबादियों में दाखिल, कई देहात लपेट में आ गए। आरिफाला में भी सैलाबी रेला तबाही मचाने लगा। कई देहात का जमीनी राबिता कट चुका। रेस्क्यू टीमें दीगर आबादियों को खाली कराने लगी। कसूर में बंद टूटने से 20 से ज्यादा देहात में पानी दाखिल। विहाड़ी में सतलुज में 2 लाख क्यूसिक से ज्यादा रेले की आमद का खदशा। 13 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप और खैमा बस्तियां कायम। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां भी जारी। हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। 16 टन राशन का इंतजाम किया गया। IPP के सरबराह जहांगीर तरीन ने मुतासरीन सैलाब के लिए रिलीफ फंड कायम कर दिया। फ्लड रिलीफ फंड के तहत मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां शुरू होंगी। जहांगीर तरीन ने कहा, मुतासरीन सैलाब की मदद के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। मुतासरीन की बहाली तक शाना बशाना खड़े रहेंगे। मॉनसून के नए बादलों की दस्तक। 23 से 27 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने तमाम मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। रानीपुर में पीर की हवेली से बची फातिमा के बाद एक और केस सामने आ गया। हवेली से कंबर की 20 साला सना के 1.5 साल से लापता होने का इंकशाफ। लापता लड़की के वर्सा का पीर सोहेल अहमद शाह के खिलाफ एहतिजाज। वर्सा के मुताबिक रानीपुर में हवेली में कई मरतबा गए, लेकिन सना का कुछ नहीं बताया गया। वर्सा का निगरान वजीर आला सिंध से लड़की की बाजियाबी यकीनी बनाने का मुतालबा।